स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एपी का जो हम लोग का लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एनएस टर्म के बारे में पढ़ा, जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ा। आज हम लोग का एपी में रहेगा। हम लोग तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने पहले एक पढ़ा था एन टर्म, जिसका फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग का है सम ऑफ एनएस टर्म ऑफ एन एपी। हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा सम ऑफ एनएस टर्म ऑफ टॉपिक एपी का रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला एक है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोग का एस एन का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर ए क्या है, आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, तो ये कॉमन डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस है। ये सभी इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं। इसके बाद इसी में अगर हम लोगों को जैसे एस एन हम लोग का है, हम लोग का रहा क्या ना कि हम लोग को डी नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो फिर हम लोग का एक और फॉर्मूला आता है जो एन बाई टू ए प्लस एल। ये भी हम लोग का एक एस एन का ही फॉर्मूला है, जिससे हम लोग को सम ऑफ एन एस टर्म निकलता है। तो इसी फॉर्मूले से ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ अभी। हम इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके में चेंज कर सकते हैं। कैसे, एन बाई टू, टू ए क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन बाई टू, ए को आप ए लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या का फॉर्मूला था, तो एन इक्वल टू एन। हम लोग एन को ही एल लिखते हैं। एल मतलब होता है एल इक्वल टू लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होता है, और एन भी हम लोग का लास्ट टर्म है। तो हम लोग एन बाई टू ए प्लस एल, तो हम लोग का यहाँ से आ गया है ये फॉर्मूला। तो ये दोनों कनेक्टेड है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं, ए दिए हुए हैं और डी दिए हुए, हम लोग को लास्ट टर्म नहीं पता है, एन टर्म क्या होता है, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये सभी का कोई यूज नहीं है। तो इन दो फॉर्मूलों से हम लोग सम ऑफ एन एस टर्म निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग कुछ नंबर का सम पढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि assuming numbers in the AP। हम लोग एपी में कुछ नंबर को पढ़ेंगे कि उनका अगर हम लोग को सम पता है उन सभी का, तो हम लोग कैसे अज्यूम कर सकते हैं किन नंबर को। तो अगर हम लोग को थ्री टर्म्स अज्यूम करना है, थ्री टर्म्स इन एपी, तो हम लोग का क्या रहता है, एक आ जाता है हम लोग का ए माइनस डी, फिर एक ए और एक ए प्लस डी। हम लोग को सम पता है, हम लोग को बोला कि एक ऐसा एपी अज्यूम करें जिसमें तीन टर्म है, तो हम लोग ऐसा एपी अज्यूम करेंगे। तो फिर कुछ लोग का डाउट होगा कि हम इस तरीके का एपी क्यों नहीं अज्यूम कर सकते जिसमें हम लोग का पहला टर्म ए, फिर दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म ए प्लस टू डी हो। ये भी तो तीन टर्म है, ये भी एपी में, हाँ एपी में है। लेकिन अगर हम लोगों को सम पता है, अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, तो हम लोग को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 3a प्लस 3d। हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन से हम लोग दो वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए इसके प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस तरीके के टर्म को एज्यूम किया, इस तरीके के टर्म को एज्यूम किया। जब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये d और ये d कैंसिल आउट हो जाए, तो हम लोग का सिर्फ 3a बचेगा। हम लोग का एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल का पता लगाना है, हम लोग पता लगा लेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का टर्म एज्यूम किया जिसमें हम लोग का जो d है वो क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। d हम लोग का कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग एक वेरिएबल का सम एक वेरिएबल सम के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हम लोग जैसे इसे जैसे आपका 3a इक्वल टू 15 आपका सम दिए हुए है, आपका a का वैल्यू निकल के आ गया 5। अगर आप AP लिखिएगा तो आप AP लिख दीजिएगा 5 से स्टार्टिंग है, 5 है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस हम निकाले तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, d इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस 2 है तो फिर दूसरा आप 7 डाल दीजिएगा, तीसरा 9 डाल दीजिएगा, पर ये गलत है। हम AP में पहला टर्म क्या माने हैं, a माइनस डी, तो आपको पहला टर्म a माइनस डी लिखना पड़ेगा, मतलब 5 माइनस 2 3। दूसरा टर्म आपको लिखना पड़ेगा 5, तीसरा टर्म 7। तो हम लोग का AP ये रहेगा 3 5 7, ना कि 5 7 9। तो हम लोग का इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग का पहला टर्म a माइनस डी है, ना कि a है। तो हम लोग क्या पहला टर्म मानेंगे, a माइनस डी। तो मैं इसको यूज करता हूँ, ये हम लोग का है, याद करने का है कि अगर हम लोग को 3 टर्म मानना है तो हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद अगर 4 टर्म्स हो AP, तो आप माने a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब इसी को हम लोगों ने क्यों माना, कुछ इसमें कह सकते हैं कि हम लोग a माइनस 2d के जगह पे a माइनस डी भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a माइनस 3d लिखे, फिर a माइनस डी लिखे, फिर a प्लस डी लिखे और फिर a प्लस 3d लिखे। तो दोनों सही है। मैंने पहले भी कहा है कि हमको वैसा टर्म लेना है जिसमें हम लोग का जो कोई एक वेरिएबल हो, मतलब हम लोग हमेशा d को ही कैंसिल आउट करेंगे, तो हम लोग का जो d है वो कैंसिल हो जाए। तो इसमें भी d कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप टर्म रख सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना है कि हम लोग का पहला टर्म a नहीं है, a माइनस 3d है, तो हम लोग का AP जो फॉर्म होगा उसका पहला टर्म a माइनस 3d होगा। अगर 5 टर्म्स हो आपका, हम लोग का 5 टर्म्स इन AP हो, तो हम लोग को रखना है a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर एक a रखना है, फिर एक a प्लस डी रखना है और a प्लस 2d रखना है। ये हम लोग का 5 टर्म हो गया AP में अगर रहेगा। तो इसमें भी अगर हम लोग AP जब लिखेंगे तो हम लोग का पहला टर्म a माइनस 2d है, ना कि a है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। इसी में गलती का चांस होता है कि हम लोग जब AP नंबर निकाल के AP लिखेंगे तो हम लोग a को पहला टर्म दे देंगे, पर पहला टर्म ये होता है। 3 नंबर वाले में a माइनस डी, 4 नंबर वाले में a माइनस 3d, 5th नंबर वाले में a माइनस 2d। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसमें आपको एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बोल दे कि ABC AP में है, ठीक है। A का वैल्यू आपको पता है, B का वैल्यू आपको पता है, तो A का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, तो B का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, फाइंड करना रहता है B का वैल्यू। तो ये जो होता है ना, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ये बराबर होता है। ये आप लोग रिलेशन याद रखिएगा। अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो ये हो जाता है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग को 3 लगातार 3 AP का टर्म दिए हुए, अगर पहला और लास्ट का AP दिए हुए है, पूछ रहा है कि बीच का जो हम लोग का टर्म है वो क्या होगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि b इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2, मतलब मिडिल टर्म। यहाँ पे इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मिडिल टर्म
मिडिल टर्म को आप लोग डबल कर दे इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स, मिडिल टर्म का दुगना और जो बचा हुआ दो टर्म है उन दोनों का समेशन आप लोग अगर कर लेंगे तो वो हम लोग का मिडिल टर्म बता देगा, मतलब जो हम लोग का एक अननोन टर्म है एपी में वो हम लोग को एपी पता चल जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, ये आपको 25 तक दिए हुए हैं। इसमें हम लोग को पूछ रहा है फाइंड द सम, फाइंड सम ऑफ दिस एपी। हम लोग को इस एपी का सम फाइंड करना है। तो हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, एक एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास है, हम इसको इधर लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। हम लोग के लिए कौन फॉर्मूला सही रहेगा? अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग के लिए फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा, पर इन दोनों फॉर्मूला के यूज करने से पहले हम लोग को सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म हम लोग को नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए n टर्म दिया हुआ है ना 25 इक्वल टू a क्या है 3 प्लस d कितना है 2 है, तो 2n-2। तो आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 24 इक्वल टू 2n 12, तो n इक्वल टू 12। हम लोग को n का वैल्यू 12 पता चल गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में इसमें पुट कर देते हैं, तो S12 सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इक्वल टू 12/2, फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म है आपका 25। यहाँ से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 6 इंटू 28। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 48 का 8 कैरी 4 12 4 16, ये हम लोग का S12 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर ले। तो आज हम लोग का जो एपी का जो लेक्चर था ये इसमें हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म पढ़ लिया, फिर जो आपको एज्यूमिंग टर्म इन एपी था वो हम लोग का मेन टर्म है। इसके बाद का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग एक अर्थमेटिक मीन, जो एकदम इसी फॉर्म जो मैंने पिछला बताया था कि b इक्वल टू a प्लस c/2 इसी पे बेस्ड है। इसके बाद हम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस करना है, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो आप पहले का जो 2 वीडियो है उसको जरूर देख के आइएगा, तब हम थर्ड वीडियो आपका बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।